नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। खुशखबरी, रांची में हो सकता है IPL। कुछ मैचों की मेजबानी झारखंड क्रिकेट संघ को मिलने की उम्मीद। रांची में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को इस साल 26 से 31 मार्च तक होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के लिए कुछ मैचों की मेजबानी मिल सकती है। बेंगलुरु और राजस्थान के होम ग्राउंड पर अनिश्चितता के कारण रांची को एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो लगभग 11 साल बाद रांची में IPL मैच खेले जाएंगे। जीतपुर कोलवरी में लोहे की चोरी के दौरान CISF जवानों और चोरों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक घायल। जीतपुर कोलवरी में बंद रोपवे के बालू बैंकर से लोहे चोरी करते चोरों और CISF जवानों के बीच मुठभेड़ हो गई। छापेमारी के दौरान चोरों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में CISF ने भी गोली चलाई। इसमें एक चोर के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद CISF ने उपकरण जब्त कर पुलिस को सौंपे और शिकायत दर्ज कराई। क्षेत्र में दहशत का माहौल है, क्योंकि चोरों ने विरोध करने वाले नेताओं को भी धमकी दी है। झारखंड के इस गांव में बाहरी लोगों की नो एंट्री, पहचान बताए बिना नहीं मिलेगा प्रवेश। धनबाद के जीतपुर गांव में संदिग्ध युवा को ग्रामीणों ने खदेड़ा, जो अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में भाग गए। 16 जनवरी को हुई चोरी के बाद ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर 5 दिनों से पहरेदारी कर रही है। गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और पहचान बताए बिना किसी को भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। गजब है धनबाद का शिक्षा मॉडल, परीक्षा में मोबाइल देखे छापी जा रही है कॉपी। धनबाद के BSS महिला कॉलेज में छात्रों का मोबाइल देखकर परीक्षा में लिखते हुए वीडियो वायरल हुआ है। आयशा ने इसकी शिकायत आचार्य और विश्वविद्यालय के DSW से की। आचार्य ने नकल की बात को गलत बताया, लेकिन आयशा ने कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अब ट्रैफिक चालान के नाम पर साइबर ठगी, मोटरसाइकिल और कार मालिकों को भेजे जा रहे हैं फर्जी मैसेज। साइबर ठग वाहन मालिकों को निशाना बनाने के लिए नया तरीका अपना रहे हैं। वे मोटरसाइकिल और कार के फर्जी चालान या लंबित सूचना के मैसेज भेजते हैं, जिसमें एक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करते ही गोपनीय बैंकिंग जानकारी चोरी हो जाती है और खाते से पैसे निकल जाते हैं। लोगों को ऐसे संदिग्ध संदेशों से सतर्क रहने और किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी गई है। साइबर अपराधियों का दुस्साहस, धनबाद के DC आदित्य रंजन के फर्जी WhatsApp और Facebook ID से लोगों से मांगे जा रहे हैं पैसे। साइबर अपराधियों ने धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के नाम और फोटो का उपयोग कर फर्जी WhatsApp ID बनाई। इस ID से प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने तत्काल पुलिस और साइबर सेल को सूचित किया है। ग्रामीणों ने नशा से किया तौबा, रस्सी निर्माण से चल रही 40 से 45 परिवारों की आजीविका। करार के जोरदार तेतर टोली में सिडबी बैंक ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ के 40 से 45 आदिवासी मुंडा परिवार 25 से 30 साल के शराब छुड़ाकर प्लास्टिक बोरी से रस्सी बनाकर आजीविका चला रहे हैं। हालांकि बाजार में उचित मूल्य न मिलने से जीवन स्तर नहीं सुधर रहा। वीडियो स्मिता नागेशिया ने ग्रामीणों को नशापान छोड़ने पर बधाई दी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। मैया सम्मान योजना सत्यापन में वसूली की शिकायत पर जाएगी नौकरी, DC ने दी चेतावनी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जमशेदपुर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन में भ्रष्टाचार पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को 1 लाख से अधिक लंबित लाभार्थियों का सत्यापन मिशन मोड़ में पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही सबर जनजाति के उत्थान और खाली पेड़ हॉस्टल के भौतिक सत्यापन पर भी जोर दिया। विभागों के बीच समन्वय बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाने को कहा। विश्व मंच पर झारखंड की महिला बनी सशक्त विकास की मिशन।
दावोस में गुंजा आत्मनिर्भरता का संदेश, कल्पना ने रखा पक्ष। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम में झारखंड ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने महिला उद्यमिता पैनल में राज्य के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। बोकारो में गारमेंट प्रशिक्षण से महिला सफल उद्यमी बनी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। यह मॉडल विश्व प्रेरणा है। झारखंड भाजपा का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 25 को धनबाद आएंगे आदित्य साहू। तैयारी तेज। धनबाद भाजपा ग्रामीण जिलों की बैठक में नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के 25 जनवरी को धनबाद आगमन की तैयारी पर चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष मोहन कुंभाकार की अध्यक्षता में संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क अभियान तेज करने पर जोर दिया गया। जेपीएससी नियुक्ति मामले में 342 सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश। कॉपी मूल्यांकन में नियमों की अनदेखी। रांची हाईकोर्ट ने जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सभी 342 सफल अभ्यर्थियों को 2 सप्ताह में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जेपीएससी ने कॉपी मूल्यांकन में अपने नियमों की अनदेखी की, जबकि आयोग ने आरोपों को गलत बताया। बोकारो के वाहन मालिकों की बड़ी परेशानी। फिटनेस के लिए अब 300 किलोमीटर का चक्कर। बोकारो के भारी वाहनों को अब फिटनेस जांच के लिए हजारीबाग जाना होगा, जिससे उन्हें 300 किलोमीटर की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ेगी। केंद्रीय नियमों में बदलाव के कारण स्वचालित परीक्षण के केंद्र ATS अनिवार्य हो गया है। वाहन मालिकों को डीजल खर्च, समय की बर्बादी और हजारीबाग केंद्र की सीमित क्षमता से परेशानी हो रही है। ट्रक मालिक संघ ने मैनुअल जांच जारी रखने की मांग की है। अब सस्ती होगी अनारक्षित यात्रा। रेलवे ऐप पर अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट 6 महीने तक प्रभावी। रेल प्रशासन ने रेल वन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर सीधा छूट मिलेगा, जबकि आर वॉलेट पर पहले से ही 3% कैशबैक उपलब्ध है। इसका उद्देश्य डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। रांची समेत झारखंड के कई शहरों में लगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन गया है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल अचानक बढ़ गया, बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है और ऑनलाइन रिचार्ज में भी दिक्कत आती है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि पहले जहां 500 से 600 रुपया का बिल आता था, अब 1500 से 2000 रुपया तक देना पड़ रहा है। JBVNL का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कोई तकनीकी खराबी नहीं है और शिकायतें भ्रम के कारण है। विभाग के मुताबिक यह मीटर बिजली चोरी रोकने और पारदर्शिता बिलिंग के लिए लगाया गया है। हालांकि रांची में अब तक 59,000 से ज्यादा मीटर बैलेंस खत्म हो गया या बकाया के कारण डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हालात को देखते हुए उपभोक्ता जागरूकता, बेहतर तकनीकी सपोर्ट और तेज शिकायत निवारण की जरूरत बताई जा रही है। फिलहाल रांची के शहरी इलाकों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लोगों के लिए जी का जंजार बने हुए हैं। जेक बोर्ड फरवरी में शुरू होगी 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं। OMR सीट पर पूछे जाएंगे सवाल। झारखंड अधिविधि परिषद जेक ने शैक्षणिक सन 2025 से 26 के लिए 8वीं, 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तार कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं फरवरी 2026 में OMR सीट पर आयोजित होगी। 8वीं की परीक्षा 24 फरवरी को, 9वीं की 28 फरवरी से और 11वीं की 25 फरवरी से शुरू होगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे। प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।